शाहीन ए टीम के लेवल पे उन्होंने इंडिया को हराया भी है, टफ टाइम भी दिया है, तो ये भी इसी तरह से परफॉर्मेंस जो है ना वो दे सकते हैं। उसके बाद फिर श्रीलंका के खिलाफ होम में 5 भी टेस्ट मैचेस आप समझते हैं कितने को अहम है हमें दोबारा पॉइंट्स टेबल पे WBC के ऊपर आने के लिए, और उसके लिए तैयारियां, मौसम भी तब्दील होता रहता है और उसके बाद हो रही है उसी तरह से जिस तरह का प्लान आउट किया होगा आपने। देखिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सारी दुनिया में जो टेस्ट क्रिकेट एक चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारी लीग्स हैं। जो बांग्लादेश का टूर है वो भी राइट आफ्टर द PSL था, बट नो एक्सक्यूज़ जो प्लेयर्स हैं उनको अपने आप को रेडी रखना चाहिए, क्योंकि अब वो 90s या उससे पहले 80s वाला ज़माना नहीं है कि आप टूर पे जाएं और आप पहले दो दो तीन तीन प्रैक्टिस मैचेस खेलें। आज तो सीधी सीधी आपके टूर्स होते हैं, आप जाते हैं, आपको सीधा टेस्ट मैच खेलना पड़ता है। तो अभी ये हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ 1.5 महीना है हमारे पास। वी कैन एक्सपेक्ट कि किस तरह की वहाँ पे कंडीशन और पिचेस मिलेंगी, तो उसी तरह की इनको यहाँ पे पिचेस बना के दी हैं ताकि अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करें। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल है, बट आई थिंक कि ये 5 जो टेस्ट मैचेस हैं बड़े अरसे बाद आपको कंटिन्यूसली इस तरह 5 टेस्ट मिले हैं। अदरवाइज़ तो आप बीच में T20 आ जाते हैं, बीच में ODI, बीच में टेस्ट मैचेस। तो आई थिंक एक 2-2.5 महीने उस माइंड सेट से और ये 1.5 महीना अगर आप मेहनत करते हैं तो आई कैन एक्सपेक्ट कि बहुत बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। बाकी भाई अब जो 49 लड़के हैं, क्या हम समझते हैं कि आइंदा 1-2 साल यही हमारे लड़के लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा हैं, या अभी जैसे कुछ लड़के नहीं भी हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया था? इरफान नियाज़ी भी रिसेंटली कैप्टनसी भी करके आए थे, कामरान गुलाम भी नहीं है, यासिर भी नहीं है, या मज़ीद लड़कों की इंडक्शन हो सकती है, और इनके ना होने की क्या वजह है? देखिए ये टोटल जो 49 प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं, ये दो तरह की क्रिकेट है उनकी प्रिपरेशन के लिए है। एक तो ग्रुप है जो 22 लड़कों का जो कि टेस्ट मैच के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और बाकी जो लड़के हैं वो एशियन गेम्स हैं आ रही उसके लिए हैं, और वाइट बॉल के लिए हैं। देखिए ये जो आप अनाउंसमेंट्स करते हैं कैंप्स की, डिफरेंट टूर्स की, ये कभी भी परमानेंट हो नहीं सकती। और ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि आप अगर 5 प्लेयर नए लेके आ रहे हैं तो उसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर कितने सेटल हो सकते हैं। आपको पूरी दुनिया में अगर देखें तो आपको हर साल एक एक दो दो प्लेयर ही आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं। और हमेशा कोशिश ये होती है कि अगर आप, और एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि अगर आप 4-5 प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं तो उनमें से कोई एक या दो सेटल हो जाते हैं। तो ये तो कभी सिलसिला रुक नहीं सकता कि आप कई प्लेयर्स को अगर आप लेके आते हैं वो समहाउ वो सेटल नहीं हो पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अब आइंदा कभी नहीं उन्हें बुलाया जाएगा। अभी फोकस इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर है। और कुछ जब ये रेड बॉल का कैंप 10 जुलाई को ख़त्म होगा तो फिर मज़ीद भी 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम वाइट बॉल कैंप में बुलाएंगे। इरफान नियाज़ी की लाइक उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है कि वैसे ही उनकी फिजिकल फिटनेस कोई इशू था? देखिए उसमें कामरान को तो देखिए हमने लेकर आए, उसने रीज़नेबली अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। आ, लेकिन उसके बाद आपको देखना ये पड़ता है कि लॉन्ग टर्म कौन आपके साथ बेहतर तरीके से चल सकता है। जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, अब हम पहले भी उसे लेकर आए थे। नियाज़ी के लिए भी यही है कि आपको एक जब 2-3 साल से वो काफ़ी क्लोज़ रहे टीम के भी, बट उसमें आपने अपने आप को उस तरह से सेटल इन होना है टीम के अंदर। अभी भी इज़ यंग, अभी हम उनको ट्रेनिंग के ऊपर भी US भी भेज रहे हैं। कोशिश यही है कि जो एक प्लेयर के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आनी है या उसके ऊपर हमने फोकस करना है तो उसके ऊपर डेफिनेटली इज़ ओनली अ यंग प्लेयर, बट उसको अभी अपने आप को और ज़रूरत है कि अपने आप को और रिफाइंड करे और
सेटल हो टीम के अंदर। और जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जैसे एशियन गेम्स के लिए हम लोगों ने अपनी टीम का इंतखाब किया, अगर कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया का बिल्कुल उनकी वही टीम है जिसने आगे आयरलैंड में और इंग्लैंड में खेलना है, कप्तान भी उनका वो है, हम बिल्कुल एक नए न्यूक्लियस की तरफ कोर बनाने की तरफ गए हैं। एक तो ये क्या स्ट्रेटेजी थी इस चीज़ की, दूसरा ये जिस तरह खबरें ये आ रही हैं कि जो वाइट बॉल कैम्प में हैं वो सिर्फ वाइट बॉल में ही रहेंगे, जिस तरह जो रेड बॉल वाले हैं उनको रेड बॉल के लिए महसूस कर दिया गया, जिस तरह शाहीन अफरीदी का नाम लिया गया, नुमान अली का नाम लिया गया कि वो रेड में नहीं है, तो अब उनका रेड वाला करियर जो है वो कम हो गया है, अब उन्हें फोकस जो करना है स्पेशली शाहीन नसीम वगैरह पे, वो वाइट पे कर रहे हैं। ये थोड़ी सी दो चीज़ें। देखिए परमानेंट तो देयर इज़ नथिंग परमानेंट, बट जहाँ तक आपने बात की कि इंडिया ने जो टीम अनाउंस की है, जो हमने टीम बनाई है, हमारा इसको लेके शुरू दिन से यही था कि इसमें हमने ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप अपने जो कोर है या आने वाले अपकमिंग जो प्लेयर्स हैं उनको हम मौका देते हैं। तो यही हमारा था कि हम मिक्स ऑफ फ्यू एक्सपीरियंस फ्यू यंग प्लेयर्स हम ट्राई करेंगे। और आई एम होपफुल कि ये जिस तरह से अंडर 19 लेवल पे शाहीन ए टीम के लेवल पे उन्होंने इंडिया को हराया भी है, टफ टाइम भी दिया, तो ये भी इसी तरह से परफॉर्मेंस जो है ना वो दे सकते हैं। ऑब्वियसली ये कैंप जो लगाया गया है अगले फर्दर जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उनके लिए लगाया गया है कि उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो क्या हमने माटी में पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन सॉइल की मिट्टी बनाई ताकि बाउंस और स्विंग जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेल सके। तो इस कैंप में क्या उन्हीं पिचेस पे हमें प्रैक्टिस खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है वर्ल्ड कप को आईसीसी के इवेंट्स को मद्देनज़र रख के? देखिए इसमें दो चीज़ें मैं पिछले दिनों भी सुन रहा था कि अभी 1.5 साल है वर्ल्ड कप के अंदर। लोग ये चीज़ भूल जाते हैं ज़रा थोड़ा सा, अगर पिछले वर्ल्ड कप में जाएं तो श्रीलंका को और इवन वेस्ट इंडीज़ को भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ गया था। तो जो आपकी बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप टॉप 6 में रहें। अगर आप टॉप 6 से नीचे स्लिप करेंगे तो एनी गिवन डे अगर आप नहीं भी बुरा खेलेंगे तो कोई और अच्छी खेल के आपसे ऊपर निकल जाएगी। तो आपकी जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो आपकी डिटरमिन करती हैं कि आपकी रैंकिंग क्या है और आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। 1.5 साल पहले अगर हम ये सोचें कि अब हमने साउथ अफ्रीकन पिचेस पे खेलना है तो वो अभी तो जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होगा फ्रॉम जो श्रीलंका अक्टूबर में आ रही है तो वो तो एक सेंस बनती है कि नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आपको कोई ऐसा खौफ नहीं है कि आप स्लिप डाउन हो जाए। तो अक्टूबर से ऑनवर्ड फिर आपको उस तरह की प्रिपरेशन में जाना चाहिए और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आप नहीं सेक्रीफाइस सारा कुछ कर सकते कि जी आप 3 साल या 2 साल वर्ल्ड कप में हैं तो आपकी जो जो पोजीशन है, आपकी जो स्टैंडिंग है दुनिया में, वो आपकी मैचेस जीतने से ही बनती है। जहाँ तक आपने बात की कि ये जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल लगी थी, हाँ हमारे पास हमारी अपनी भी जो पिचेस हैं उनके ऊपर भी हम घास अगर छोड़ें उसको अच्छा प्रिपेयर करें तो वो भी इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ जैसी पिचेस बन जाती हैं। हमारे पास वो भी ऑप्शन है, तो इसलिए उनको प्रिपेयर करें। वहाँ आपको सीम मूवमेंट मिलेगी इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज़ में, वो एक्स्ट्रा बाउंस ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं मिलता। तो ज़रूर इनको हम 6 mm ग्रास के ऊपर पिचेस बना के दें जिससे ये सीम फ्रेंडली पिचेस के ऊपर इनको प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।